नमस्कार, आप देख रहे महाबहस और आपके साथ मैं हूं अजय वत्स। तो क्या अब सफाई में भी फहराएगा बीजेपी का झंडा? क्या संतों के शरण से लौटेगा अखिलेश की सत्ता में वापसी का रास्ता? ये दो बड़े सवाल, क्योंकि दो बड़ी खबरें इसके बाबत आ रही हैं। और सिर्फ संत ही नहीं बल्कि दलित के शरण में भी अखिलेश। विधानसभा चुनाव की दस्तक के साथ साथ सियासी चौसर पर सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। पर सवाल है कि ये दांव कितने कारगर होंगे, किसके दांव में है कितना दम? आज हम करेंगे महाबहस इसी पर, लेकिन पहले जरा समझिए तो क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या दांव चले जा रहे हैं। समाजवादी कुनबे में बीजेपी की सेंध। ट्विटर से 4 साल पार्टी चलाने वाले अब दर दर मंदिर मंदिर संतों के यहाँ माफी मांगने घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि जो आचरण और व्यवहार है वो अपने आप में काफी होता है किसी का, और अगर आचरण और व्यवहार दिखे और वैसा ही आप दुष्कर्म करें तो माफी मांगने जैसा कोई भी खाल बसता नहीं। दलित दिवाली और माफी से बनेगी बात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लगा कि कुर्सी उनसे जो है बहुत दूर भाग रही है, जनता उनसे रुष्ट है, तो वही एक उन्होंने प्रयास किया है कि शायद जनता रीझ जाए। लेकिन जिस तरह से बर्बरता पूर्वक संतों पर सपा ने लाठीचार्ज कराया था, यह अक्षम्य अपराध है। और इस जन्म में क्या 7 जन्म में सपा को जनता माफ नहीं करेगी। निश्चित रूप से अविस्मरणीय घटना है वो, जो अवमुक्तेश्वरानंद और संतों के ऊपर उस समय अत्याचार बनारस में हुआ था, एक बहुत बड़ी घटना थी। मुझे नहीं लगता है कि अवमुक्तेश्वरानंद जी अखिलेश यादव को क्षमा करेंगे। ये माफ़ करने का कोई मतलब भी नहीं है। उसमें बस संत ही नहीं मारे गए थे, छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए थे, उनको भी चोट लगी थी। साहेब और संत जरूरी, माफी या मजबूरी? आज महाबहस इसी पर। देखते चलिए, अभी तो बहुत सारे दांव चले जाने बाकी हैं, लेकिन अभी माफी क्यों मांगनी पड़ी अखिलेश यादव को, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। और क्या अब मुलायम परिवार का कुनबा बीजेपी के साथ आता जा रहा है? भाई, भतीजी, बहू, दामाद, सबके सब एक एक करके कैसे आ रहे हैं बीजेपी में? क्या सर दोनों एक दूसरे में सेंध लगाने की कोशिश में है क्या? मेरे साथ जुड़े मेहमान परमहंस दास तपस्वी छावनी से, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, विनोद बंसल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के, और मेरे साथ सतीश प्रकाश जी हैं, दलित चिंतक जुड़ रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। धर्मेंद्र यादव जी, पहले आप ही से पूछ लेता हूं, क्योंकि माफी तो मांगी है अखिलेश यादव ने जाकर संत से, अवमुक्तेश्वरानंद से। उनकी वो तस्वीरें भी आज छाई हुई हैं, जो जब घायल हुए थे, सिर पे पट्टी बंधी थी, लहूलुहान भी हुए थे बहुत सारे लोग। तो तब लाठियां और अब माफी, क्योंकि अब चुनाव आ गया है। मिल जाएगी माफी क्या? निकल जाएगा रास्ता क्या? देखिए, माफी मांगना और माफ करना व्यक्ति के व्यक्तित्व को महान बनाता है। मुझे लगता है कि देश के 133 करोड़ देशवासियों को इसका स्वागत करना चाहिए, और भारत के सभी राजनीतिक दलों को इस तरह की चीजों को समर्थन करना चाहिए और स्वागत करना चाहिए। तभी हम एक स्वस्थ लोकतंत्र की तरफ बढ़ पाएंगे। और ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि दलित दिवाली की, तो दलित दिवाली समाजवादी पार्टी 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती पर मनाएंगे। हम बाबा साहब के मिशन को, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक और राजनीतिक बराबरी के लिए उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसको हम और आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए उनके जन्मदिन पर दलित दिवाली मनाएंगे। तो फिर मायावती जी क्या करेंगी? आप दलित दिवाली मनाएंगे तो बीजेपी क्या करेगी? दोनों की दावेदारी आप पूछ सकते हैं, सबकी दावेदारी। कौन क्या करेगा हम तो डिसाइड नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। देश 133 करोड़ पहले मैं बीजेपी से और कोई व्यक्ति किसी पर दावेदारी करने की बात ना करे। ऑलराइट, ठीक है।
मैं बाकियों से, विनोद बंसल जी मुस्कुरा रहे हैं, हीरो वाजपेयी जी भी बैठे हुए हैं और सतीश जी भी बैठे हुए हैं, उन सबसे पूछूं। उससे पहले काफी क्रोध में नजर आ रहे थे महंत परमहंस दास जी, अभी मैं सुना उनको बाइट में। परमहंस दास जी क्षमा मांगने आए थे। ठीक है, सत्ता में रहता है लोग, ताकत रहती है, लाठियां चल जाती है, अब विपक्ष में सत्ता चाहिए, माफी मांग लिया तो माफी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं, अच्छा चलिए, विनोद बंसल साहब आप ही बता दीजिए, आप संतों के साथ तो आप उठते बैठते हैं, संतों से बड़ा गहरा नाता है वीएचपी का, तो क्या संत माफ कर देंगे? संत का क्रोध शांत हो गया है, अब माफी मांग ली जाकर के? अच्छा जी, दो बातें हैं। देखिए, एक तो माफी का समय और एक माफी मांगने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी पार्टी का कर्तृत्व, ये कई सारी चीजों को जनता के सामने उजागर कर रहा है। और तीसरी बात और बताऊं अजय जी कि जब ये पूज्य संत के पास गए थे और उसके तुरंत बाद उसी दिन जो है एक मजार पर भी गए थे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो सेकुलरिस्ट नेता हैं, ये जो सेकुलर राजनीति आखिरकार किस तरफ जा रही है? आप कहने को हिंदू कहते हैं, पूज्य संत से आशीर्वाद लेने की चेष्टा करते हैं और आशीर्वाद लेकर के उसका पश्चाताप करने के लिए आप एक मजार के पास जाते हैं, और वह मजार में जो है ना वो सारे के सारे बिना मास्क के और आराम से घूम रहे होते हैं, और उनके बीच में अकेले जो है एक जो ये अखिलेश जी खड़े होते हैं। आप देखिए कि आखिरकार क्या कारण है कि अगर किसी सेकुलरिस्ट को अगर किसी पूज्य संत के पास जाना पड़ता है या मंदिर में जाना पड़ता है तो तुरंत बाद उसको मजार के भी मत्थे टेकने पड़ते हैं। आखिरकार आपका अपना कोई धर्म नहीं है क्या? क्या मजार ही आपका धर्म है क्या? आप बोलिए ना फिर इसमें। और दूसरी बात ये कि आपने पूज्य संतों से जिनके ऊपर लाठी चलाई थी, आपने जिनके हाथों से भगवान गणेश की प्रतिमा को छीन लिया था जब वो पूजा के लिए जा रहे थे, आपको शर्म नहीं आई माफी मांगते हुए? और आपने क्या उनकी माफी मांगी जो नियत कार सेवक और आपने गोली चलाई थी और बड़ी संख्या में आपने लहूलुहान कर दिया था कार सेवकों को, राम भक्तों को? ठीक है। और 84 को उसकी परिक्रमा को कितनी बार प्रतिबंधित कर दिया? उसमें भी माफी मांगो क्या? कितनी माफियां मांगोगे? आखिरकार कब तक हिंदू समाज का दमन करते रहोगे और माफी मांगते रहोगे? तो कई माफी मांगनी पड़ेगी, कई बार माफी मांगनी पड़ेगी फिर तो। धर्मेंद्र यादव जी। बंसल साहब को मैं बता दूं पहले, जी बंसल साहब को पहले बता दूं कि संत जो है सर्व समाज का होता है, किसी धर्म विशेष का नहीं होता है। कोई व्यक्ति कहीं जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस धर्म के पास चला गया। मोदी जी की अभी फोटो एक बंगाल चुनाव में वायरल हो रही थी, तो क्या मोदी जी ने भी इस्लाम धर्म कबूल कर लिया क्या? पहले इस पे जवाब दे दें। पूज्य संतों के पास चले गए से जो मजार पे जो गए थे, क्या इसलिए गए थे क्या पूज्य संतों के पास गलती से चले गए थे? ये माफी मांगता हूं मैं। मुझे लगता है पूज्य संतों से माफी मांगने के बजाय मजार से माफी मांगने के बजाय धर्मेंद्र जी मैं कहता हूँ आपके लिए पूजनीय क्या है? आपके लिए पूजनीय क्या है? क्या मजार पूजनीय है या पूज्य संत पूजनीय है? मुझे बताइए। सकते हैं ऐसा हिंदू धर्म के अनुसार क्या पूजनीय है? क्या मजार पूजनीय है? क्या हिंदू धर्म के अनुसार क्या मजार पूजनीय है? क्या मजार जो है धर्म पूजनीय हो सकते हैं, धर्म स्थल पूजनीय हो सकता है। हिंदू धर्म को बर्बाद करने की कोशिश की है, ऐसे मजारों पर मत्था टेकना पूजनीय हो सकता है? और पूज्य संतों के आशीर्वाद लेने के बाद में सीधा मजार के पास जाने की क्या जरूरत थी? प्रधानमंत्री ठीक है, मैं संत से पूछ लेता हूँ, बाकी भी और बहुत सारे ठीक है। आपको एक बैलेंस क्यों बनाना पड़ता है उस दिन? आप मुझे बताइए, बैलेंस क्यों बनाना पड़ता है? जिस दिन पूज्य संतों के पास जाते हैं उस दिन मजार के पास क्यों जाना पड़ता है? अरे ये देश सबका है, ये देश सबका है, ये देश सभी धर्म का है, मुझे बताइए। ये देश सभी धर्म का है, मुसलमानों के मजार पर पत्थर टेकना क्या हिंदू का धर्म है? क्या सबको रहना है? ओके, परमहंस दास जी, परमहंस दास जी, अरे भाई धार्मिक स्थान पे मत्था टेकना, इतने नाराज मत होइए ना, ठीक है ना। हमारा काम है जनता के सामने सारी तस्वीरों को लादना, तय तो जनता करती है। लेकिन परमहंस दास जी खुद संत हैं, महंत हैं, क्या आपने माफ कर दिया? माफी मांगी गई, माफ कर दिया आपने? सबसे पहले तो हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना। लेकिन सपा ने जिस तरह से लाठीचार्ज कराया है संतों के ऊपर, इनको 7 जन्म में माफी नहीं मिलेगी। और इनका ये खानदानी पेशा है। अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह ने भी निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भुनवा दिया था और आज तड़प रहे हैं, आज उनको दंड मिल रहा है।
जिस तरह से सपा पार्टी के ऊपर जो है दैवी प्रकोप चल रहा है कि चाचा भतीजा में संग्राम चल रहा है, बाप बेटे में संग्राम चल रहा है। और आज मुलायम सिंह जिस तरह से उसी दंड को प्रायश्चित कर रहे हैं, लेकिन इनको 7 जन्म तक माफी नहीं मिलेगी। ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं रामनगरी को रक्त रंजित कर दिए थे, जिस तरह से निहत्थे कारसेवकों पर इन लोगों ने गोली चलवाया था, ये माफी के लायक नहीं है और इनको माफी मिलेगी भी नहीं। अरे महंत जी, इसी तरह से आपस में लड़के मरेंगे। महंत जी, अभियुक्त शरणानंद जी ने कहा है कि शरणागत, हम कुछ बोलते इससे पहले उन्होंने कह दिया कि हम शरणागत है, और शास्त्र में शरणागत को लौटाया नहीं जाता, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, विधान नहीं है। तो फिर तो माफी मांग ली तो माफ करना तो संतों का काम है। इतने गुस्से में क्यों हैं आप? अमुक्तेश्वरानंद अपने लिए माफ कर सकते हैं, लेकिन जिन कारसेवकों की जान चली गई है उनके लिए माफ नहीं किया जाएगा। उनके लिए माफी के लिए जहां वो है वहीं जाकर के माफी मांगे। ओके, एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर सतीश जी के पास भी मैं जाऊंगा। और आप बीजेपी के हीरो वाजपेयी जी भी हैं। एक छोटा सा जवाब धर्मेंद्र जी, कि आप सत्ता में रहेंगे कभी तो कार से पर गोली चला देंगे, फिर सत्ता में रहेंगे कभी आप तो संतों पर लाठियां चला देंगे, और विपक्ष में रहेंगे तो माफी मांगेंगे। ये कैसे चलेगा? ये कैसे भरोसा कर ले? अजय जी, हाँ अजय जी, सरकार की जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को कायम रखना। कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए जो जरूरी कदम होते हैं वो हर सरकार उठाती है। उस समय समाजवादी पार्टी ने भी उठाया था। दूसरी बात रही जो माफी की, जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आदर्शों पे चलने की बात हम करते हैं, भगवान राम ने भी बहुत लोगों को माफ किया था। तो ये कैसे संत हैं जो माफी के नाम पे ऐसे लग रहा है जैसे खुद ही गोली चला देंगे? तो इनको थोड़ा आत्मसंयम बरतने की आवश्यकता है। संत का ये आचरण नहीं होता जिस तरह का व्यवहार ये कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात समाजवाद को एक मैं डिफाइन कर दूं, थोड़ा सा बोलने में भगवान राम जो रखो। निहत्थे कारसेवकों के ऊपर गोली चला देना, रामनगरी को रक्त रंजित कर देना, और आज वोट के लिए लाले पड़ गए हैं तो माफी का ढोक करना। तुम लोग माफी का ढोक कर रहे हो, माफी के लायक नहीं हो तुम लोग। अरे संत इतना क्रोधित मत होइए आप, महर्षि दुर्वासा की तरह इतने क्रोध में ना आइए। ठीक है, माफ करना न करना संतों का काम है, माफी मांगा है इन्होंने। बहरहाल हीरो वाजपेयी जी, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, आप जो देख रहे हैं पूरे तमाशे को, लेकिन आप तो सफाई में सेंध लगाने में चले गए, मुलायम परिवार में सेंध लगाने में लग गए हैं आप। उनके भाई आपकी तारीफ करते नजर आते हैं, योगी जी के, शिवपाल जी, भतीजे, बहू, क्या हो गया है? अब सफाई में भी आप सफाई पर नजर है? नहीं, देखिए, परिवार विघटन की ओर है, और कभी भी ऐसा होता है जब परिवारवाद रहता है तो इस परिवारवाद का जो अंत है वो देखिए समाजवादी पार्टी में दिखाई देने लगा है। लोग छिटकने लगे हैं, बाप ने अपनी पूरी विरासत, पूरी पूंजी अपने लड़के को दे दी, और जो पहले वो सैफई परिवार था वो विखंडित हो गया, और उसमें चाचा भतीजा, भतीजे, भाई, इन सब को अपनी अपनी हैसियत, अपनी अपनी संपत्ति का बंटवारा चाहिए, और उसकी ये लड़ाई है धीरे धीरे। मैं ये मानता हूं कि तमाम लोगों की आस्था, तमाम लोगों का विश्वास मुलायम सिंह के बाद अखिलेश पर से डिग गया है। और जो देखिए तमाम अभी इस घटनाओं की जो चर्चा हो रही थी, जैसा कि संतों ने आशीर्वाद दिया या गुस्से में जो श्राप दे रहे हैं, उसका भी असर दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे परिवार विखंडित होता जा रहा है, और जो ये पार्टी एक परिवार की पार्टी थी वो धीरे धीरे अपने विनाश की ओर जा रही है। तो अब बीजेपी इसका फायदा उठा रही है, धीरे धीरे सनय विकास और सेवा की तरफ आ रहा है, मोदी जी और योगी जी के कार्यों की तरफ बढ़ रहा है। लोगों को लगता है कि जो सेवा का माध्यम भाजपा का है, जो विकास का मॉडल भाजपा का है, देश चलाने के लिए, राजनीति करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए यही मॉडल उपयुक्त है, इसलिए लोगों का आकर्षण भी भाजपा की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा, अब धर्मेंद्र जी एक छोटा सा जवाब दीजिए 10 सेकंड का, फिर सतीश जी। जो ये परिवारवाद पे इतना बड़ा प्रवचन दे रहे हैं, इनके जो पार्टी के अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, उनका बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है। नहीं, परिवारवाद पे नहीं था, ये परिवार में फूट पर था इनका प्रवचन। जो बीसीसीआई का चेयरमैन गया, ये परिवार में फूट का मामला है, कहीं नहीं हो सकता है, इससे बड़ा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं बता दूं, अरे भाई वो हमारी पार्टी का अध्यक्ष नहीं हो सकता। बता रहा हूँ, कंपनी तो पूरी भारतीय जनता पार्टी कंपनी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी कंपनी है। मेरी बात सुनिए आप,
आप सुनिए मेरी बात, पूरी भारतीय जनता पार्टी कंपनी है और आप जैसे बात करते हो ना, ऐसे बात करने लायक नहीं हो। इसीलिए सुनिए पहले 300 किसानों ने 300 किसानों की जान चली गई और इस देश के प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट नहीं किया और यही प्रधानमंत्री सेलिब्रिटी के नाम पर ट्वीट करके बधाई देते हैं। अब आप बात करिए हजारों कार सेवकों की जान लेने वाले विकास की बात कर रहे हैं। नहीं, ये कैसा विकास हो रहा मुझे बताइए आप। अच्छा, नहीं, विकास की बात करते हो ना, शिक्षा का बजट क्यों घटा दिया मुझे बताओ जरा। महिला सुरक्षा नहीं अगर होगा तो विकास होगा। बेटी जला के आप विकास की बात करते हो, आपको तो कुछ पता है नहीं कहाँ क्या काम करना है। मैं बता दूं पूरे देश में एक महिला की सुरक्षा पे 5 पैसे प्रति वर्ष खर्च किया जाता है। इस देश के चौकीदार हैं, उनके सुरक्षा पे 600 करोड़ रुपए खर्च किया जाता है। मैं एक वो दांव बता रहा हूं, जो दांव चले जा रहे हैं चुनाव के दौरान। धर्मेंद्र जी सुनिए ना, अरे धर्मेंद्र जी आप ही के नाम वाले हैं ना, धर्मेंद्र यादव, हूबहू आप ही वाला नाम है, बदायूं से सांसद रहे हैं और अब उनकी बहन सफाई से बीजेपी की उम्मीदवार बन रही हैं, तो ये तो बात दमदार है ना भाई। ये तो बीजेपी की सेंध है ना, आपके गढ़ में, गांव में, घर में सेंध हो गई ना। हमारा संविधान हर व्यक्ति को अपनी आजादी देता है, नागरिक की आजादी देता है। सतीश प्रकाश जी पार्टी ईडी का इस्तेमाल ना करे तो इसकी पार्टी के पता नहीं कितने लोग बाहर चले जाएंगे। ठीक है सतीश प्रकाश जी, तो दलित दिवाली मनाएगी समाजवादी पार्टी, तो दलित अब साथ आ जाएंगे ना समाजवादी पार्टी के। नहीं देखिए, एक बात सुनिए, बाबा साहब का जन्मदिवस है, उसको कौन व्यक्ति किस रूप में मनाता है ये खुशी की बात होनी चाहिए। इसमें सपा क्यों, उसमें बीजेपी को, कांग्रेस को, इस देश के तमाम राजनीतिक दलों को बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए। पिछले साल कोरोना काल था और इस देश का जो दलित है उनके लिए उनके जीवन में बाबा साहब का क्या स्थान है, उनके जीवन में जो भी परिवर्तन आया है वो बाबा साहब की वजह से आया है और वो बाबा साहब के जन्मदिवस को एक धूमधाम से मनाना चाहते हैं। उसमें आप किसी भी व्यक्ति को इस बात में डरने की जरूरत नहीं है ना। कि अगर बाबा साहब की जयंती के मौके पर 4 दिवे फालतू जल जाएंगे और रामचंद्र जी वाली जो दीपावली है अगर उसमें 2 दिवे कम जल जाएंगे तो इसमें कहीं हिंदू धर्म खतरे में नहीं। सतीश जी बात डर की नहीं है, सतीश जी बात डर की नहीं है सतीश जी, बात है कि क्या यूं पासा पलट से अचानक से दलित की, अभी तक तो हम सुनते थे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में जब जिसकी सरकार होती थी तो एक दूसरे पर सारे मुकदमे लादते थे, आज भी पता नहीं कितने मुकदमे पूरे यूपी में चल रहे हैं, और अब अचानक से दलित दिवाली, क्या लोग भी बदल जाते हैं क्या? कुछ ये दांव चल जाता है क्या? नहीं देखिए, आपने मुझसे ये पूछा कि सुनिए बाबा साहब की जयंती मनानी चाहिए नहीं मनानी चाहिए? नहीं, जहां तक सपा का मामला है तो आप 2012 से 2017 तक माननीय अखिलेश जी का भी अगर कार्यकाल देखेंगे तो माननीय अखिलेश जी ने अगर सबसे ज्यादा अत्याचार ढाए हैं तो वो दलितों में ढाए हैं ना। यही तो लोकसभा के अंदर आरक्षण बिल यही आरोप आप लोगों के रहे। 1 लाख दलितों का प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल नाम के, सुनिए आप सुन लीजिए पहले, उनको रिवर्ट भी किया गया ना। लेकिन भला हो कि अखिलेश जी को जो व्यवस्था, उनको अपना जातीय एड्रेस पता लगा और ये एड्रेस बताने वाले योगी जी थे, उनको पता है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो शूद्र कैटेगरी में आते। जब सत्ता जारी थी और जब योगी जी ने उस घर में प्रवेश किया, मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश किया, तो उन्होंने बाकायदा अखिलेश जी का घर गंगा जल और गौमूत्र से शुद्ध कराया। नहीं, अब उस बात पर मैं नहीं जाऊंगा सतीश जी, उस बात पर मैं इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि वो एक मठ के महंत भी हैं और उनकी अपनी शैली है और महंत की एक अपनी प्रक्रिया होती है, कई बार जाते हैं तो अब वो क्या है उस पर नहीं जाऊंगा मैं। लेकिन यहाँ आप सियासी दांव की बात जरूर कर सकते हैं हम। मठ में जाकर के बैठे ना, राजनीति छोड़े ना। नहीं तो वो ओके। अरे दलितों के हित की बात अगर आप करना चाहते हैं तो जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दलितों का पांव धोया था, उस तरह से आप लोग कभी किए हो आज तक? पहले इस तरह से कुछ करके दिखाओ तो लगे कि आपका दलितों में प्रेम है। क्यों मुख्यमंत्री का पद आपने ग्रहण कर रखा? अच्छा ठीक बताइए ना। अच्छा ठीक है, सुनिए, नहीं तो महंत को सीएम नहीं बनने का हक है क्या? ऐसा नहीं है, हमारे देश का संविधान ये हक देता है। किसी
मस्जिद इस पे कुछ विनोद बंसल साहब आपको कहना चाहते हैं? हीरो वाजपेयी चुप है, लेकिन विनोद जी कुछ जवाब देना चाहते हैं। हम बकवास जी, महंत मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है क्या? ये बोलना क्या चाहते हैं? जी, अरे हम बोलना ये चाहते हैं, इनकी जो नफरत भरी शैली है, अरे कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी संवैधानिक पद पर जा सकता है। क्या भगवा से नफरत है आपको? यही कारण है कि सपा का विनाश निरंतर हो रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये माफी के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। इनको तकलीफ है कि ये भगवाधारी चीफ मिनिस्टर कैसे हो गया, एक महंत जो है मुख्यमंत्री कैसे बन गया। अधिकारों की रक्षा करने की आप शपथ लेते हैं। अगर आपने हिंदुओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी ली है तो जाकर के मठ में बैठिए ना, मुख्यमंत्री का पद छोड़ दीजिए, तो ये हमसे सीखिए ना। ऐसा है कि धार्मिक नहीं, ये बात इस बात का समर्थन नहीं किया जा सकता। आप गलत एतराज कर रहे हैं। एक महंत को सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता, ये आप गलत नहीं, ये मुद्दा नहीं है। धर्मेंद्र यादव, आप गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। सॉरी, नहीं, आप गलत मुद्दे पर जा रहे हैं। ओके, धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी, राजनीति है। धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी, प्लीज। ओके, सतीश जी, आप डाइवर्ट कर रहे हैं, प्लीज डोंट डाइवर्ट द इशू। दिस इज नॉट द इशू टुडे। ओके, धर्मेंद्र जी, आप किस से माफी मांगेंगे? सत्ता में रहेंगे तो दलितों पर केस करेंगे, विपक्ष में हैं, अब सत्ता चाहिए तो दलित दिवाली मनाएंगे, सत्ता में रहेंगे तो संतों पर गोली चलाएंगे, लाठी चलाएंगे, आप माफी मांगेंगे, ये कैसे होगा? नहीं, जो मान की बात कर रहे हैं मान साहब, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ऑन कैमरा जो पत्रकारों के लिए बोला, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? जो देश के स्वघोषित गांधी जी हैं, देश के प्रधानमंत्री, इस देश के 300 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसके लिए वो माफी मांगेंगे? वो नहीं मांगेंगे। बीजेपी के जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने दलित का पैर धोया, आप ये बताएंगे कि उनकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा? इससे पहले मैंने पूछा था कि दलित को शिक्षा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जीरो फीस पे एडमिशन होता था। जब योगी जी की सरकार आ गई तो जीरो फीस पे एडमिशन बंद हो गया। ये कैसे दलित का समर्थन करने की बात करते हैं? धर्मेंद्र ये जी, हमेशा दोगली बात करते हैं। कि ये माफी, ये दिवाली काम कर रहे हैं, तो धर्मेंद्र जी इतना दर्द क्यों हो रहा है? धर्मेंद्र जी, ये तो सवाल क्यों हो रहा है? ये तो सवाल पूछा जाएगा ना। सत्ता में रहते एक रंग और विपक्ष में रहते दूसरा रंग, तो दरअसल ये माफी, ये दिवाली वोटों वाली है। ये क्यों नहीं? दलित सबसे कोई दिक्कत है क्या आपको? दलित सबसे कोई दिक्कत है क्या आपको? नहीं, आपको दिक्कत होती है जब आप सत्ता में होते हैं और सत्ता से बाहर होते हैं तो आपको याद आते हैं। मैं आपको एक वाकया बता देता हूं। 1938 में अजय जी, आप अपने आप को बाबा साहब से ज्यादा अकलमंद समझते हैं कि नहीं, ये बताइए। कभी कहते हैं दलितों की दिवाली मनाएंगे, कभी कहते हैं संतों के पास माफी मांगने जाएंगे, कभी बाजार में अपने पाप धोने जाएंगे। ये है क्या? बाबा साहब से ज्यादा समझ रखते हैं? बिल्कुल नहीं। 1938 में इसका दावा तो आप लोग करते हैं। कांग्रेस ने जो छुआछूत शब्द का इस्तेमाल करते थे, बाबा साहब छुआछूत शब्द का इस्तेमाल करते थे। सुनिए पहले, लोकतांत्रिक अछूत शब्द का इस्तेमाल करते थे बाबा साहब। वन बाय वन प्लीज। विनोद बंसल जी बहुत देर से नहीं बोले। विनोद बंसल, बहुमत की सरकार है, जनता का प्रचंड आशीर्वाद है, तो योगी आदित्यनाथ से इतना खौफ क्यों खाते? अरे भाई, माफिया खाए, अपराधी खाए, योगी आदित्यनाथ से खौफ? प्रचंड आशीर्वाद है तभी तो बेटी जल रही है। आप तो राजनीतिक प्रचंड आशीर्वाद है तभी तो बेटी जल रही है। प्रचंड आशीर्वाद है तभी तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है। प्रचंड बहुमत है तभी तो महिलाओं के सुरक्षा का वजन घटाया जा रहा है। प्रचंड बहुमत है तभी तो गैस सिलेंडर का दाम 300 से 900 रुपया हो गया। प्रचंड बहुमत है तभी तो हो गया। प्रचंड बहुमत है तभी तो शिक्षा का बजट 6% घटा दिया गया। ये प्रचंड बहुमत का नतीजा है। आप मुद्दे से हटते धर्मेंद्र जी, मुद्दों पर बात रहे हैं। आज का जो मुद्दा है उस पर बात करिए, सभी मुद्दों पर बात हो सकती है। विनोद बंसल जी बहुत ऐसे नहीं बोल रहे। विनोद बंसल जी, क्या ये राजनीति को मौके, यही राजनीति है क्या कि मौके के हिसाब से, वक्त के हिसाब से बदल जाए? जो वही राजनीति। मुझे सबसे पहले तो बड़ा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि जिनको आपने दलित चिंतक करके बिठा रखा है,
वो पूज्य संतों का जिस तरह से अपमान कर रहे हैं, मुझे गंभीर आपत्ति है। एक बात। दूसरी बात, ये दलित होने का मतलब ये नहीं है कि पूज्य संतों का दुश्मन बन जाएगा कोई, या पूज्य संतों कोई दलितों का चिंतक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो आप? एक नाम सिर्फ दलित चिंतक लिखवा करके या कि पार्टी का तमगा लेकर के और आप किसी संत का अपमान करोगे? आपको शर्म आनी चाहिए इस बात को लेकर के। आप मुझे बताइए, हमारे पूज्य संतों ने इस समाज के लिए जो कुर्बानी दी है, जो संघर्ष किया है, वो अपूर्णीय है, अकल्पनीय है। और दूसरी बात, जो समर्पण इस समुदाय का हिंदू समाज के लिए है, वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये पूरे दलित समुदाय ने जो हिंदू समाज के लिए समर्पण किया है, जो गौ रक्षा के लिए सबसे आगे रहते हैं। आप राजनीति करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए राजनीति करते हुए, आपको ये शर्म आनी चाहिए। अरे कम से कम दलितों के मसीहा बनना चाहते हो तो दलितों के लिए कुछ काम करो, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए काम करो। सिर्फ राजनीतिक रोटियां मत सेकिए, उनको वोटों की मशीन मत बनाइए। दलित समुदाय को वोटों की मशीन नहीं है, वो आप लोगों की ये कुकर्मों भरी जो है जिंदगी। मुद्दे पर है, पूरा समुदाय इस बात को जानता है। मुद्दे पर स्वाभाविक रूप से अच्छे और सच्चे होते हैं, उनके बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना आपको शर्म आनी चाहिए। आपको कम से कम, अरे सतीश प्रकाश जी, कम से कम पूज्य संतों को जो पैनल पर बैठे हुए हैं उनका अपमान कर रहे हो। एक पूज्य संत जो शासन चला रहे हैं, एक उत्तम शासन चला रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। और उन्हीं पूज्य संतों से माफी मांगने की बात करते हो। आप जैसे लोगों को आखिरकार कौन माफी मांगेगा? अरे दारू के अड्डे चलाने वाले और दलितों के नाम पर वोट बैंक बनाने वाले दलितों का मसीहा बनने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल नहीं। दलित मुस्लिम में गठजोड़ की बात जो करते हैं, यही सबसे बड़ा भ्रम है। ये बिल्कुल नहीं है। आप मुझे बताइए, देखिए आप लोगों से सत्ताच्युत होने का कारण वही है। ठीक है, रामद्रोह की सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, भारत के अंदर जिसने जब रामद्रोह किया उसकी सजा उसको भुगतनी पड़ी है। सतीश प्रकाश जी, आप मुझे बताइए, मुलायम सिंह ने रामद्रोह किया, वो गए। आपके इसमें लालू प्रसाद ने रामद्रोह किया, वो गए। कनिमोझी जी और वो काला चश्मा, उन्होंने रामद्रोह किया, वो गए। सबका काम तमाम हो चुका है। अब रामद्रोह की करना चाहिए। पूज्य संतों से द्रोह करना, राम से द्रोह करना, राम से द्रोह करना, हिंदुओं से द्रोह करना, दलित समाज से द्रोह करना, ये सब चीजें अब समाज स्वीकार नहीं करेगा। अब ये समाज कदापि स्वीकार नहीं करेगा। आप लोगों की सबकी पोल खुल चुकी है, चाहे कोई भी पार्टी हो। आपको कम से कम शर्म आनी चाहिए। दलितों की करते हो, दलित समुदाय के ऊपर गोलियां चलाते हो, मरवाते हो। अरे कहाँ भटक गए आप लोग, कहाँ अटक गए आप लोग? यहाँ धर्मेंद्र जी से सवाल था। आप परमहंस दास जी कुछ कहना चाहते हैं? समय खत्म हो रहा है। अखिलेश यादव को कैसे क्षमा कर दे? अगर ये जो है ईमानदारी से क्षमा मांगे तब तो क्षमा करें। इनका क्षमा मांगना भी एक ड्रामा है, इनका क्षमा मांगना भी एक नाटक दिख रहा है। ये क्षमा के माध्यम से भी केवल वोट चाहते हैं। इनको जो है पश्चाताप नहीं है। जिस तरह से लोग कर रहे हैं, पूज्य संतों के साथ फोटो खिंचवाकर माफी करते हैं। इतना ही वक्त था। तो ये है सियासत का चरित्र कि जब सत्ता में एक और सत्ता से बाहर दूसरा चेहरा नजर आए तो फिर तय आपको करना होता है कि वो चेहरे में कौन सही है और कौन गलत है, और उसी का वक्त है ये चुनाव। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए।